भारत में ज़्यादातर लोगों के पास सुनाने के लिए तांत्रिकों और उनके विचित्र अनुष्ठानों के कई किस्से हैं कि कैसे शमशान में किसी तांत्रिक को शव साधना करते देखा या कैसे किसी तांत्रिक को बलि चढ़ाते देखा। अगर कभी किसी तांत्रिक के पास जाएं तो वहाँ का दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। काली पोशाक, इंसान की खोपड़ी और उसकी घूरती आंखें डरा देती हैं। यानी तांत्रिक एक साधक कम, असामाजिक तत्व ज्यादा लगते हैं। तंत्र मंत्र का नाम आते ही लोगों के जहन में एक कंकाल, खोपड़ी, ढेर सारी जलती हुई अगरबत्तियां दिमाग में आती हैं। लोग इसे जादू टोना टोटका भी कहते हैं और यही वजह है कि लोग इससे दूर भागते हैं। सच पूछिए तो तंत्र विद्या ईश्वरीय शक्ति और मनुष्य की आत्मा के बीच संपर्क जोड़ने का साधन है, जिसकी सही परिभाषा जल्द नहीं मिलती। आम लोग जिसे तंत्र के नाम से जानते हैं वो है जादू टोना, जिसका कोई दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार ही नहीं है और जिसकी बुनियाद में सदियों से चले आते अंधविश्वास हैं। जबकि तंत्र वास्तव में अंधविश्वास को तोड़ता है। तंत्र निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म को जानने का क्रांतिकारी और वैज्ञानिक तरीका है। वीडियो के जरिए आज आपको तंत्र की असलियत और अहमियत बताने जा रहे हैं कि सही मायनों में तंत्र है क्या। वैसे तो तंत्र के बारे में इतनी सारी डेफिनेशंस हैं कि हम अगर उन्हें गिनने लगेंगे तो वो बहुत हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको थोड़ा सा तंत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। तंत्र एक सिस्टम है, जैसे प्रजातंत्र, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम हम बोलते हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है या हमारा समाज है, इसने तंत्र को लिमिटेड कर दिया है एक पर्टिकुलर लेवल पे आकर। हम तंत्र को, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम मैंने बोला या और सिस्टम्स हैं, हमने उनसे बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है, तो तंत्र अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। जब हम किसी भी विधि को, किसी भी पूजा को सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो वो तंत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब तंत्र की एक और परिभाषा है। तंत्र जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें कि तत् और अंत, अनंत अगर हम कहें तो। ठीक है, तो तंत्र की इस डेफिनेशन में ये आ जाता है, तंत्र का मतलब है विस्तार। एक छोटी सी चीज़ को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, कई गुना उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, वो भी तंत्र की परिभाषा में आता है। अच्छा, और इसमें क्या है, हम तंत्र का विस्तार करते हैं या तंत्र को एक सिस्टम में फॉलो करते हैं, एक सिस्टम की परिभाषा में उसको लेकर आते हैं। जो उसका रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट जो है वो एक तरह से हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता है। तंत्र की एक परिभाषा और भी है कि अगर हम परम सत्ता को पाने में एक सिस्टम को फॉलो करते हुए तत्व का विस्तार करें और भगवती का शिव से मिलन हो जाए, वो भी एक तंत्र की परिभाषा में आता है। आत्म साक्षात्कार अगर हम करते हैं एक सिस्टम से, वो भी तंत्र की परिभाषा में आता है। तंत्र एक साइंस भी है। देखिए, आज मानव जो है वो हर चीज़ को साइंटिफिक वे में, अगर उसके सामने कोई प्रमाण आ जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो हम उस चीज़ को नकार देते हैं। ठीक है, तंत्र एक साइंस है, जैसा मैंने अभी कहा। तंत्र एक विज्ञान भी है जिसमें कल्पना को साकार किया गया है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और आपको खुलकर बताती हूँ। जैसे कि जब इंसान ने हवाई जहाज़ बनाने की सोची, थोड़ा सा हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, तो वो एकदम से हवाई जहाज़ तो बना नहीं पाया। उसने कल्पना की कि ऐसी कोई चीज़ जो हवा में उड़ सके, तो हवा से क्योंकि रिलेटेड था तो वो हवाई हो गया, तो वो जहाज़ उसने बनाया। तो पहले कल्पना की गई, फिर उस पर काम किया गया। तंत्र एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप कुछ कल्पना करते हैं, फिर उसको आप साकार करते हैं, ये भी तंत्र है।
एक और तंत्र की परिभाषा में आपको बताना चाहूँ, जब मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी आपस में मिलते हैं, वो भी एक मेजर एनर्जी बनती है। एक सिस्टम से वो आपस में मिलते हैं, वो भी एक मेजर एनर्जी बनती है। ये भी तंत्र है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे कि आप कॉस्मिक एनर्जी से अपनी ह्यूमन एनर्जी को जब मिलाते हैं, जब आप उस सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, जिस सिस्टम से आप उसको कंबाइन करते हैं, वो भी तंत्र की परिभाषा में आता है। तंत्र एक विधि भी है, तंत्र एक उपाय भी है, तंत्र की ये भी एक परिभाषा है। तंत्र की एक और परिभाषा जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि तंत्र के माध्यम से, तंत्र में अब तन भी आ गया है। ठीक है, तो तंत्र की परिभाषा अगर मैं इस तरह से कहूँ कि तन के माध्यम से आत्मा का उद्धार करना, ये भी तंत्र है। इस तरह से ये मैंने आपको कुछ तंत्र की परिभाषाएं बताई हैं। हम अपने अपने हिसाब से इन परिभाषाओं को लेकर, ये ऑप्शंस हैं, देखिए बड़ी ओपन ऑप्शंस हैं हमारे साथ, हम तंत्र को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, तंत्र को हम कैसे अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, ये डेफिनेशंस हैं और ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। तंत्र की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन सृष्टि की रचना हुई। देखिए कैसे सूर्य एक समय पर निकलते हैं, एक समय पर डूबते हैं। चंद्रमा जो हैं वो एक समय पर निकलते हैं, एक समय पर डूबते हैं। हम यही बोलने चालने की भाषा में तो हम यही कहते हैं, सूर्य निकल गया, चंद्रमा निकल गए। ठीक है, अच्छा, फिर ऋतुओं का आगमन होता है, समर आ जाता है, विंटर आता है, रेनी सीज़न आ जाता है, ऑटम आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, लेकिन एक तय समय पर आता है। ऐसा नहीं होता कि जून के महीने में या जुलाई के महीने में सर्दी हो जाए, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम। और इसको फिर मैं तंत्र के साथ जोड़ रही हूँ कि तंत्र भी तो एक सिस्टम है। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो तंत्र तो उसी समय आ गए, तंत्र का तो उसी समय सृजन हो गया, मैं ये मानती हूँ। उससे भी बड़ी बात, तंत्र जो है वो धर्म नहीं है। बहुत लोग, बहुत सोसाइटी में जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि वो तो मुसलमान तांत्रिक है, सो कॉल्ड, ये हिंदू तांत्रिक है। ये तंत्र रिलीजन से ऊपर है, क्योंकि ये एक सिस्टम है, किसी भी चीज़ को करने का सिस्टम है। अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ देखें या हम जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल या जियोलॉजिकली अगर हम देखें, तो तंत्र का जो प्रूफ है वो हमें इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसमें हमें तंत्र का प्रूफ मिलता है। जो हम कहते हैं कि जो खुदाई में हमें मिला है, तंत्र का प्रूफ सबसे पहले हमें वहाँ पर मिला है। इमर्जेंस जो है तंत्र की वो वहाँ हुई है। और अगर हम ये कहें 300 and 400 CE के बीच में, नॉट BC बट CE के बीच में जो है वो तंत्र एग्जिस्टेंस में आया है। हो सकता है उससे पहले भी हो, नॉट दैट कि उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले भी होगा। लेकिन क्या था, तंत्र पहले या कोई भी विद्या, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली तंत्र, कोई भी जो विद्या थी वो श्रव्य वाच्य से आगे चलती थी, गुरु के मुख से आती थी, शिष्य उसको लेते थे और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अगर हम रिटन स्क्रिप्चर्स की हम बात करें तो वो जो है वो इसमें CE में आई, 300 और या 400 CE के बीच में आई है, जब हमें कुछ रिटन मिला है तंत्र को लेकर। और रिटन टेक्स्ट जो हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं वो हमें हिंदू रिलीजन में मिले हैं और बॉन में मिले हैं। अगर आप जानते हो, बॉन जो है वो बुद्धिस्ट, ये जो तिब्बतीज़ जो सिविलाइजेशन है इसमें बॉन एक परंपरा है या मत है, तो ये सबसे प्राचीन है। बुद्धिज़्म से पहले बॉन है। बहुत लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म पहले है, लेकिन बॉन जो है वो बॉन उनसे भी पहले है। बॉन जो हैं वो भगवती की आराधना करते हैं, भगवती तारा की आराधना
ये बहुत ज़्यादा करते हैं, काली की भी ये आराधना करते हैं। अगर आप जानते हो तो जो वर्ल्ड का इनका बॉन का सेंटर है वो सोलन ही के नज़दीक ओच घाट के पास है, दोलांजी करके मोनेस्ट्री है, तो वहाँ पे बॉन जो है उनकी स्थापना हुई है। और क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि ओरल फॉर्म में ही सब कुछ चलता था, ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कहें कि तंत्र की शुरुआत तो मैं समझती हूँ कि 300 to 400 CE में थोड़ा रिटन स्क्रिप्चर्स आने लगे और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले इसका यूज़ शायद तब हुआ होगा। वैसे तो देखो क्रिश्चियनिटी में भी तंत्र है, जुडाइज़म में तंत्र है जिसको हम कबाला बोलते हैं, उसमें तंत्र है, हिंदू में तो है ही है, इंडोनेशिया तक जो है तंत्र का विस्तार है। और हम कह सकते हैं कि इवन जो सूफ़ी है वो भी तंत्र है। बहाई मत में बहुत ज़्यादा तंत्र का जो है वो सृजन हुआ है। तंत्र दो प्रकार की होता है, आगम तंत्र और निगम तंत्र। आगम तंत्र जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है और निगम तंत्र जो है वो निवृत्ति मार्ग है। आगम तंत्र में रहस्य उद्घाटन बहुत हैं, ठीक है। निगम तंत्र में ट्रेडिशंस बहुत हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो दोनों में डिफरेंस है, दो प्रकार के, जैसा मैंने आपको बताया, तो दोनों का डिफरेंस भी आप समझिए कि एक है डिज़ायर्स को फॉलो करते हुए, जो हमारी रूटीन की डिज़ायर्स हैं या हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए उससे हम मोक्ष की तरफ आगे निकल जाएं, ये हो गया आगम तंत्र। निगम तंत्र हुआ डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाकर फिर हम मोक्ष की तरफ जाएं, ये निगम तंत्र हो गया। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोलें तो आगम तंत्र हुआ सभी भोगों को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति। बहुत सिंपल मैंने एक आपको डेफिनेशन आगम तंत्र की बताई। सभी भोगों को भोगना है मतलब आपको गृहस्थ में रहते हुए भोग हम कब करते हैं? हम बालाश्रम में भोग करते हैं, हम गृहस्थ में करते हैं, ठीक है, हम वानप्रस्थ में भी भोग भोगते हैं, बाद में हम संन्यास में जाते हैं, ठीक है। तो आगम तंत्र है आप बालाश्रम में, आप गृहस्थ में, आप वानप्रस्थ में रहें और उसके बाद आप मोक्ष को प्राप्त हों। निगम तंत्र में क्या है, आप भोगों से अपने आप को अलग कर लें, आप बाना धारण कर लें। मतलब जो संन्यास आपने 75 साल के बाद या वानप्रस्थ के बाद लेना है, उसको आप अपने बाल आश्रम में या उसके बाद धारण करें। अब देखो, आप डिज़ायर्स के अगेंस्ट चले गए, तो डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाकर आपने मोक्ष को प्राप्त किया। मतलब टू किल योर डिज़ायर, वहाँ पे हम भोगों को भोग रहे हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरी कर रहे हैं। निगम तंत्र में हम अपनी डिज़ायर्स को किल करके हठ योग में जाके, इसका एक माध्यम जो है वो हठ योग भी है, उसमें जाकर हम मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये कहें कि इसमें कौन सा ठीक है, क्या आगम तंत्र ठीक है या निगम तंत्र ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही माध्यम ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। ये आपके अपने पर्सनल माइंडसेट पे, आपके ग्रहों पे और आपकी डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। या हम यूँ कहें कि ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, वो जैसा चाहे आपको इस मार्ग पे डाल सकते हैं। एक और आगम और निगम के बारे में मैं आपको बात बताना चाहूँगी। आगम तंत्र में देखिए, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं किसी ने किसी को कहा, ठीक है। तो जो शिव ने शक्ति को ज्ञान दिया, शिव ने पार्वती को जो ज्ञान दिया, शिव ने कहा, पार्वती ने सुना, तो वो जो ज्ञान आया उसको हम आगम तंत्र में लेते हैं, ठीक है। और जो शक्ति ने शिव को सुनाया, मतलब पार्वती ने जो शिव को ज्ञान दिया, वो निगम तंत्र में आता है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे, हमें क्या पता या हमारे कौन कौन से ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो आगम तंत्र में हैं और जो निगम तंत्र में हैं, ठीक है। तो जैसे रुद्रायमल तंत्र है, जैसे
सप्तशती है, ये सब जो हैं ये आगम तंत्र के पार्ट हैं। और जो निगम तंत्र है उसमें 10 महाविद्या जो है वो निगम तंत्र है, ठीक है। जो वेद हैं उनमें से भी कुछ जो हैं वो निगम तंत्र में आते हैं, ठीक है। और तंत्र चूड़ामणि जो है, ठीक है, इसमें ये भी एक तंत्र का, इन्हीं आगम और निगम तंत्र का हिस्सा है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, आगम और निगम ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि जो वेद पुराण और उपनिषद में जो लिखा गया वो निगम तंत्र है, और जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया वो आगम तंत्र है। तंत्र जो है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए किया जाता है। तंत्र जो है वो बॉडी माइंड स्पिरिट को अट्यून करने के लिए लिया जाता है। देखिए अभी क्या है, हमारी बॉडी कहीं है, माइंड कहीं है, स्पिरिट कहीं है, दोनों अलाइंड नहीं है, है ना। तो देयर इज प्रॉपर चैनलाइज नहीं हुए हैं। सो बॉडी माइंड स्पिरिट को अट्यून और अलाइन करने के लिए तंत्र किया जाता है। टू कनेक्ट टू योर ओन एनर्जी, हमें हमारी एनर्जी के बारे में आभास भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो उसको जानने के लिए भी तंत्र किया जाता है। आपको स्ट्रेस से निकालता है तंत्र, एग्जाइटी से आपको निकालता है। अपने आप की आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है अगर आप तंत्र करते हैं। तंत्र में कुछ ऐसा भी हमारी सोसाइटी में एक विचारधारा है या धारणा है कि अगर कोई तंत्र कर रहा है तो वो गलत ही है। जो वो गलत की हम बात करते हैं, या हमने एक जो इमेज बना ली है तांत्रिकों के बारे में, तो वो ये है कि जो गलत काम करते हैं वो तंत्र करते हैं, या जिन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जो विभत्स हैं, जो एकदम वो नरमुंडों की माला पहन के और बहुत सारी मालाएं पहन के मार्केट में या कहीं पर बैठे हुए हैं, वो तांत्रिक करते हैं या वो तंत्र करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वो कुछ क्रियाएं करते हैं, हम तांत्रिक क्रियाएं भी नहीं कहेंगे, वो कुछ क्रियाएं करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ। लेकिन हमारे दिमाग में वो एक इमेज बैठ गई है कि जो वैसे लोग हैं वो तंत्र करते हैं। क्या अगर मैं अपने लिए एक बात कहूँ तो मैं बड़े गर्व से कहूँगी कि मैं एक तांत्रिक हूँ, क्योंकि मैं एक पूजा के सिस्टम को फॉलो करती हूँ। मैं इसको और तरह से भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब हम घर में दाल सब्ज़ी बनाते हैं तो क्या हम ये करते हैं कि दाल में हम सब कुछ डाल दें, नमक मिर्च मसाला प्याज अदरक टमाटर, क्या हम सब कुछ डाल देते हैं? नहीं, हम एक सिस्टम को फॉलो करते हुए दाल बनाते हैं। पहले हम दाल बॉईल करते हैं जिसमें कि हम नमक हल्दी डालते हैं, उसके बाद हम उसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के भी एक सिस्टम है। तो वो गृहिणी खाना बनाने की तांत्रिक है, ठीक है। इसी तरह से जब हम पूजा करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में पूजा करते हैं तो हम पूजा के तांत्रिक हो गए। अब बात फिर हम अपने प्रश्न पे आते हैं, तंत्र क्यों किया जाता है? तंत्र अपनी अवेयरनेस के लिए किया जाता है। तंत्र अपने आप की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया जाता है। हम जब एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, देखिए हमारे शरीर में भी एक सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है। एक तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में हमारी सांस आती है और हमारी सांस जाती है। जब एंग्जाइटी होती है तो सांस उखड़ जाती है, सिस्टम से बाहर हो जाती है। तंत्र का फर्स्ट स्टेप जो है वो ब्रीदिंग ही है, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक वे में जब हम ब्रीद करते हैं तो वो तंत्र में आता है। तो तंत्र बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, मेरा ये मानना है। देखिए किसी भी तंत्र में बलि और शराब निषेध है। पहले हमें ये समझना होगा बलि क्या है, शराब क्या है। एक्चुअली क्या है, कुछ जो अर्थ हम निकालते हैं उससे अनर्थ हो जाता है। कुछ शब्दों के अर्थ को गलत निकाल लेने से अनर्थ हो जाता है।
बलि और शराब का कहीं पर भी कोई विधान नहीं है। किसी भी प्रकार के तंत्र में बलि और शराब का विधान नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको उसको समझाऊंगी। शराब का मतलब जो है वो मद्य है। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शराब का मतलब मद्य है, मदिरा है। शराब नहीं, वो जो लिकर जो हम ठेके से लेते हैं वो नहीं है, वो शराब नहीं, वो निषेध है। देखिए यहाँ पर मद्य, मदिरा, शराब का जो मतलब है वो है शक्तिदायक रस, जिससे हमें शक्ति मिले। देखिए जब हम सिस्टमैटिक वे में जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम तंत्र में आ गए हैं, तो हमारी बॉडी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम एक वेग को संभाल सकें। देखिए हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जा रहे हैं इस समय। हम अपने शरीर को या हम अपनी एनर्जी को एक दूसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमें ट्यून करना है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे FM रेडियो होता है, कई 107.2 पे है, 95.0 है, 100.6 है। बेसिकली क्या है, वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनको हम कैच करते हैं। तो हमें अपनी बॉडी के डीमॉड्यूलेटर को या मॉड्यूलेटर को हमें एक फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाना है। जब हमें अपने आप को एक फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है तो हमें अपने पावर हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ पर मद्य का मतलब ये है, आप ऐसा शक्तिदायक रस लें जिससे कि आपके अंदर एक शक्ति का संचार हो। लेकिन वो शक्ति का संचार लिकर से या जो ठेके पर मिलने वाली शराब से नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है? देखिए हनी से हो सकता है, शहद जिसको हम बोलते हैं। अगर जिन लोगों ने सप्तशती पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा कि उसमें एक जगह भगवती कहती हैं असुर को कि तुम जितना चाहे इस समय अपने आप को दिखा लो, मैं मद्य पीकर आती हूँ। वहाँ पे बहुत लोगों ने उसका मतलब शराब से लिया और इस चीज़ को वो अनर्थ कर दिया कि भगवती तो शराब पीती हैं। और बहुत सारे साधक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो शराब का सेवन करते हैं ड्यूरिंग अपने साधना में, जबकि वहाँ पर उस मद्य का मतलब शहद है। ठीक है। अच्छा, अगर आप गुड़ और अदरक को मिलाकर अपनी पूजा में उसका सेवन करते हैं, वो भी एक शक्तिदायक रस है। इसी तरह से नारियल पानी का अगर आप यूज़ करते हैं, अब देखिए देश काल वातावरण के हिसाब से हर जगह कंज्यूमेबल जो आइटम है वो डिफरेंट हो जाती है। जहाँ पे शहद ज़्यादा मिलता है वहाँ शहद का प्रयोग होता है, जहाँ शहद नहीं मिलता वहाँ गुड़ और अदरक का प्रयोग होता है। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं, ना वहाँ शहद मिलता है, ना वहाँ गुड़ मिलता है, अदरक भी शायद कम मात्रा में मिलता है। वहाँ नारियल पानी का यूज़ होता है। वहाँ पे नारियल पानी जो है वो शक्तिदायक रस है। इन सब चीज़ों को, ये जो शक्तिदायक रस हैं, इनके पीने से साधक जो है वो परम तत्व ज्ञानमय होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कि इन चीज़ों के तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बलि की। बलि का मतलब यहाँ पे मांस या मीट नहीं है। अब क्या था, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, श्रव्य वाच्य में ही जो हैं ये परंपराएं आगे बढ़ी। ठीक है। जब ये रिटन आया तो इन शब्दों के अर्थ से अनर्थ हो गया और जिससे पशु बलि दी जाने लगी। इवन नर बलि भी कहीं सुनने में आता है कि नर बलि दे दी गई। एक्चुअली ये बलि जो है ये इट इज़ नॉट रेफरेंस टू द मीट, ये मीट के रेफरेंस में नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के तत्व को यज्ञ में हम दे रहे हैं। ठीक है। मतलब कि हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हम अपने समझिए अपने शरीर को भगवती को या भगवान को या जो जिनका भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं। समर्पित का मतलब ये नहीं है कि आप आग में कूद रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से आप उनके हवाले कर रहे हैं। हम एक अबोध बच्चे बन रहे हैं। देखिए जो एक अबोध बच्चा होता है उसे ये नहीं मालूम होता कि वो पानी में चला गया,
कीचड़ में चला गया, लेकिन वो अबोध होता है तो माँ उसका ज़्यादा ख्याल रखती है, कहीं पानी में ना चला जाए, ठंड ना लग जाए, कीचड़ में ना चला जाए, गंदा हो जाएगा। तो वहाँ पे बच्चा वो समर्पित है, बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपनी माँ के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा भाव जो बलि के साथ है वो यही है, हम अपने आप को अबोध बनकर हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हम अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर में रक्त भी है, मज्जा भी है, मांस भी है, हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और हम जिसको हम बोलते हैं कि इसके स्वरूप में हम ये कैसे कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी हम एक भेंट देते हैं कि लो माँ, मैं आपको अपना शरीर ऐसे तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना शरीर आपको दिया। तो हम क्या करते हैं, हम नारियल की वहाँ पर बलि देते हैं। बलि मतलब समर्पित करना, बलि के स्वरूप में हम नारियल दे रहे हैं। अगर आप नारियल को ध्यान से देखें तो नारियल की जो शेप होती है वो हमारे दिल की तरह होती है, हार्ट शेप्ड होता है। उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी लाइंस हैं उसमें। अगर आप अपने जो हमारा दिल है, अगर आप उसकी फ़ोटोग्राफ देखें, हार्ट की फ़ोटोग्राफ देखें और नारियल की फ़ोटोग्राफ देखें तो बहुत सिमिलैरिटी आ जाती है। तो जैसे कि हम बोलते हैं, हम अपने प्यार का इज़हार करते हैं, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम दिमाग से तुम्हें चाहते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते कि हम तुम्हें पेट से चाहते हैं, हम बोलते हैं हम दिल से तुम्हें चाहते हैं। तो दिल का वो जो हम स्वरूप देते हैं वो हम नारियल दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ कि श्रव्य वाच्य में ये आया, गुरु ने अपने शिष्य को बोला नारियल की बलि लाओ, ठीक है। बाद में अब क्या हुआ कि अब शिष्य तो समझता है, बाद में गुरु ने बोला नर बलि ले आओ, तो शिष्य को मालूम है कि नारियल लेकर आना है, लेकिन शब्द से अर्थ का अनर्थ हो गया। लोगों ने सोचा, या बाद में जब वो लिखा गया तो वहाँ पे नर बलि आ गया और अनर्थ ये हो गया, बहुत जगह लोगों ने मनुष्य की बलि देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो मतलब बलि का जो प्रावधान है वो ये है। अच्छा, इसमें अगर आप बहुत सारे किताबों में ये भी लिखा होता है कि काक बलि ले आओ, है ना, या आप कुत्ते की बलि, कुकुर बलि ले आओ। वहाँ पर बलि का जो मतलब है वो ये है, कौवे के लिए खाना रखो, कुत्ते का खाना रखो। जैसे हम गाय का गौग्रास हम रखते हैं, जैसे हम कुत्ते के लिए जब भी कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो पंडित बोलता है कि गौग्रास रख दीजिए, एक रोटी आप कुत्ते को दे दीजिए, एक रोटी आप कौवे को डाल दीजिए, ठीक है। वो ये हम अपनी बोलने चालने वाली भाषा में इसको समझते हैं, लेकिन अगर हम किताब में कहीं पढ़ेंगे वहाँ पे बलि होगा, काक बलि। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौवे की गर्दन हम काट दें, ठीक है, मतलब उसका खाना हम रखें। आपने मुझसे पूछा कि मदिरा और बलि का यही पंचमकार जो हैं ये उसका पार्ट है, शराब और बलि। इसी तरह से मछली की भी बात होती है, मुद्रा की बात होती है, मैथुन की बात होती है, तो वो हम बाद में मैं बताऊंगी आपको। अभी मैंने आपको मदिरा मतलब शराब और बलि के बारे में